नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो की सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव साथ में एमटीएस की जो पोस्ट निकली है, इसके एग्जामिनेशन पैटर्न, टॉपिक किससे पूछा जाएगा, सैलरी इसकी क्या होगी और साथ में जो सेकंड पेपर होना है इसके लिए वो किस प्रकार का होगा, इन सब के बारे में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। और दोस्तों, आप सब अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वैल्यूएबल कंटेंट्स ला सकूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट या सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव और एमटीएस जनरल की जो पोस्ट निकली है, इसी में हम बताएंगे आपको कि इसका पाठ्यक्रम किस तरह से है, क्या एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होगा और ग्रॉस सैलरी आपको कितनी बनेगी, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सुरक्षा सहायक या एग्जीक्यूटिव या एमटीएस के पाठ्यक्रम को देखते हैं और उसके एग्जामिनेशन पैटर्न को समझते हैं। तो सबसे पहले टीयर 1 होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, 60 मिनट का समय मिलेगा और 100 प्रश्न होंगे 1 मार्क के, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा 1 मार्क होगा और टोटल 100 अंक होंगे और निगेटिव मार्किंग है 0.25। दोस्तों, इसमें 5 टॉपिक्स हैं, जो प्रत्येक टॉपिक है वो आपको 20-20 प्रश्नों का है और 20 अंकों का है। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल ये इस तरह से एग्जामिनेशन होगा। और दोस्तों, इसके लिए अगर आप पासिंग की बात करें तो जनरल को अगर हम देखें तो कितना लाना होगा, 35 लाना होगा और ईडब्ल्यूएस को भी 35 ही लाना होगा। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो इसमें 34 लाना है और जो एससी एसटी कैंडिडेट होंगे दोस्तों, उनको 33 लाना होगा। इस तरह से ये क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, इससे ज़्यादा लाना पड़ेगा क्योंकि मेरिट में आने के लिए ज़्यादा लाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखें टीयर 2। दोस्तों, टीयर 2 क्या है, सब्जेक्टिव टाइप का है और क्वालिफाइंग नेचर का है। तो दोस्तों, ये 40 अंक के होंगे, टाइम मिलेगा 60 मिनट और इसमें आप देखें तो ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज 500 वर्ड का मिलेगा, एक पैसेज मिलेगा इंग्लिश में, करना है उसे किससे, लोकल लैंग्वेज से। ठीक है, यानी लोकल लैंग्वेज जहाँ जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उसके लोकल लैंग्वेज से आपको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना है और अगर इंग्लिश है तो उसको उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, यानी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। दोस्तों, ये जो टीयर 2 का सब्जेक्टिव टाइप है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव और एमटीएस के लिए कॉमन है। ठीक है, यानी ये दोनों पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा। इसके बाद टीयर 2 में ही देखें दोस्तों, स्पोकन एबिलिटी है, यानी कि स्थानीय भाषा में बोलचाल होगा। ये इंटरव्यू के दौरान आपसे बोलने को कहा जाएगा। ये जो है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए ही है और इसकी जो मार्क्स है वो 10 मार्क है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों टीयर 3 की हम बात करते हैं। पर्सनालिटी बेस्ड एग्ज़ाम जो ये होना है ये 50 अंकों का है और इसके लिए कोई टाइम नहीं दिया गया है और ये जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट और सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए ही है, एमटीएस के लिए नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि टोटल टीयर 2 ऐसे या एसी के लिए कितना है। तो टोटल है वो 50 मार्क है दोस्तों, उसमें उनको लाना होगा क्वालिफाइंग के लिए 20 मार्क। ठीक है, लेकिन दोस्तों एमटीएस के लिए जो चूँकि वो स्थानीय भाषा में बोलचाल वाला उनका नहीं है तो उनको 40 अंकों का ही टीयर 2 होगा, जिसमें उनको लाना है क्वालिफाइंग 16 मार्क उनको लाना है पास होने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों टीयर 1 में जो एग्ज़ाम होगा वो क्या क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस और जीए, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी का पेपर। तो दोस्तों, इसमें देखें टॉपिक्स में, गणित में देखें तो इसमें सभी अध्याय हैं,
इसमें कुछ और अध्याय देखें तो यूनिटरी मेथड है, पार्टनरशिप तो रहेगा, चेन रूल, लॉगरिथम्स, कमर्शियल मैथ्स, रेसेस एंड गेम्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो बाकी और सारे मैथ्स के आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा तो इंग्लिश में देखें तो इसमें भी जो जनरल हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एसएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें जनरल सभी आता है। साथ में दोस्तों सेंटेंस फॉर्मेशन तो इसमें है ही, पैराग्राफ तो इम्पोर्टेंट ही रहता है, कंप्लीशन यानी पैराग्राफ कंप्लीशन, उसके बाद इंग्लिश कंप्रीहेंशन भी इसमें शामिल रहेगा। यानी एसएससी के पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं लगभग। रीजनिंग में देखें तो इसमें देखें विजुअल एबिलिटी साइमेट्री का है, जो एसएससी में नहीं पूछता, इसमें साइमेट्री का है। डाटा इंटरप्रिटेशन वो तो कॉमन ही है। स्टेटमेंट एक्शन के साथ और भी जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं वो सारे आपको पढ़ने होंगे, यानी इस पर भी आप एसएससी के पैटर्न और साथ में प्रीवियस जो पेपर होता है उसको आप देख करके समझ सकते हैं ये किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीएस में देखें, और जीएस में दोस्तों मैंने जीए को भी शामिल किया है। तो देखें इसमें जनरल टॉपिक्स तो रहते ही हैं, बुक्स एंड ऑथर्स रहेंगे, करेंसी से पूछा जाता है सवाल, इन्वायरमेंट डेटा जो रहता है ताज़ा तरीन उससे से सवाल रहता है, इकोनॉमिक्स से रहेगा, जनरल साइंस जोड़ा गया है, पहले नहीं पूछता था अब जनरल साइंस भी पूछता है। उसके बाद करंट अफेयर्स तो रहेंगे ही, वो तो हैं ही। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेड अवेयरनेस यानी जो व्यापार वगैरह होता है भारत का विश्व के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, आयात निर्यात यानी स्पोर्ट्स तो रहेगा, पर्सन प्लेस यानी किस स्थान के कोई पर्सन फेमस होते हैं तो उनका नाम पूछता है, सोलर सिस्टम से यानी ज्योग्राफी का सवाल है, इन्वेंशन कोई नया आविष्कार वगैरह हुआ है, नई खोज हुई है तो उसके बारे में, करंट अफेयर्स है यहाँ पे। उसके बाद 5 से 6 मंथ का ये ध्यान रखिएगा, 5 से 6 मंथ का जनरली पूछा जाता है। नेशनल इवेंट्स जो होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे महत्व के होते हैं उनको बिल्कुल ही पढ़ें। प्राइज़, पुरस्कार, अवार्ड्स जो भी हैं वो सब पूछे जाएंगे। अब हम सैलरी की बात करेंगे और इसके बाद मैं आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर का एक सैम्पल क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि किस तरह से डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। तो सबसे पहले सैलरी भी जान लीजिए दोनों पोस्टों के लिए क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखें सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव की, इसकी जो पे लेवल है वो है 3 और बेसिक कहाँ स्टार्ट होती है, बेसिक पे इसकी 21,700 से स्टार्ट होती है। तो अभी डीए कितना है 38% है, और अगर हम मुंबई के लेते हैं पोस्टिंग तो एचआरए आपको 27% है। तो मैंने इसी पर कैलकुलेट किया है, तो सैलरी जो ग्रॉस आती है वो लगभग 45,000 के आसपास आती है, यानी इतनी ग्रॉस बनेगी। जिसमें दोस्तों इंक्लूड क्या है, एक चीज़ और बता दूं, 20% बेसिक पे का जो है वो इंक्लूड है, जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि आईबी की नौकरी है, तो इसमें 20% बेसिक का एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा में देखें एमटीएस में देखें कितना बनेगा, इसमें भी मैंने मुंबई को कंसीडर किया है और डीए वही कंसीडर किया जो करंट रेट पे है। तो इसका बेसिक पे है 18,000 क्योंकि ये लेवल 1 की पोस्ट है। तो दोस्तों इसमें जो ग्रॉस बनेगा वो 31,500 के आसपास बनेगा, और इसमें अगर 20% बेसिक पे जो है वो एक्स्ट्रा है तो टोटल जो इसकी ग्रॉस बनती है वो 36,000 के आसपास बनेगी, यानी इतनी आपकी ये ग्रॉस सैलरी बनेगी जब आप एमटीएस पे रिक्रूट होते हैं और सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर रिक्रूट होते हैं तो आपको सैलरी 45,000 के आसपास रहेगी। तो दोस्तों ये सिक्योरिटी असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव
एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, पेपर 2 है डिस्क्रिप्टिव। तो इसमें किस तरह से पूछा गया था वो देखें। और ऐसा ही MTS का भी रहने वाला है, यानी MTS कैंडिडेट जो भी अप्लाई करेंगे वो भी इसी पेपर को देख के कंसीडर कर सकते हैं कि ऐसा डिस्क्रिप्टिव पेपर उन्हें भी लिखने को आएगा। तो सबसे पहले देखें, एग्ज़ाम हुआ था 29/9/2019 को हुआ था दोस्तों। इसमें 2 पैसेज दिया हुआ था। हालांकि क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास आधा ही है, इसका पहला ही पैसेज आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन थे और ये जो फॉर्म फिलअप किया था जिन्होंने, उनका वो हिंदी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है 2 पैसेज है। एक पैसेज जो है वो पैराग्राफ जो ट्रांसलेट करना है वो हिंदी में करना है और दूसरा जो है इंग्लिश से हिंदी में करना है दोस्तों। लेकिन आप जो लैंग्वेज चूज करेंगे तो उसके लिए आप जब क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आया है कि नहीं, यानी उसी में आपको ट्रांसलेट करना है। जिन्होंने हिंदी किया उनके लिए हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी रहेगा, और जो कोई अन्य लैंग्वेज है तो उनका उसमें ट्रांसलेशन करना होगा इंग्लिश से उसमें और उस लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में। तो बिल्कुल याद रखेंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोर वैल्यूज ऑफ ए कंट्री आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ए नेशन एंड आर फॉर्मेटेड ओवर इट्स लार्ज पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। तो दोस्तों क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये टोटल है आपको यहाँ तक 500 शब्द का है, ठीक है। तो इससे ही आपको ट्रांसलेशन करना है। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो किस तरह से है, तो देश से रिलेटेड है, यानी कंट्री के वैल्यूज़ पे आधारित है। तो आपको भी पैराग्राफ की जो प्रिपरेशन है वो कुछ इसी तरह के टॉपिक में करनी चाहिए। और ख़ास करके जो कुछ मोरल वैल्यूज़ वाले टॉपिक ज़्यादा पूछते हैं लोग, या फिर एजुकेशन का पूछते हैं, या फिर सुरक्षा सिक्योरिटी से रिलेटेड पूछते हैं, तो कुछ ये सब टॉपिक जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं जिस पे सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है, या वुमेन एम्पावरमेंट पर भी सवाल पूछा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का ही पेपर आपको Tier 2 में देना होगा। ये दोनों के लिए है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए भी या MTS के लिए भी, ठीक है। और टोटल मैक्सिमम मार्क आप देख ही जा सकते हैं यहाँ पे 40 है, ठीक है। तो दोस्तों पेपर जो फर्स्ट है उसका भी मैं आगे वीडियो में लाऊंगा, दिखाऊंगा किस तरह से पेपर आता है। तो दोस्तों अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स के साथ मैं आगे भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट्स रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।